फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको वट सावित्री व्रत की बहुत ही आसान पूजा विधि बताएंगे। आप घर पर ही आसानी से वट सावित्री व्रत की पूजा कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू शर्मा अपने चैनल माय पैसिफिक वॉल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। यहां पर हम बातें करते हैं घर गृहस्थी और पूजा पाठ से रिलेटेड ऑल इन टॉपिक्स पर, और मैं शेयर करती हूं अपने एक्सपीरियंस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बड़ की जो टहनी हमने मंगवाई है उसको हम एक गमले में लगा लेंगे। यहाँ पर हमने पहले फर्श को साफ कर लिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर चौक पूरेंगे। तो चौक पूरने के लिए मैं यहाँ पर अष्टदल कमल बना लूंगी आटे से। आप चाहे तो गेहूं से या चावल से भी बना सकते हैं या कोई रंगोली बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं अष्टदल कमल बना लूंगी। फ्रेंड्स, अष्टदल कमल बनाना बहुत ही आसान है। ये 8 लाइनें लगाकर ऊपर से इन्हें जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हम अष्टदल कमल बना लेंगे और इसके बाद इसके सभी कोनों पर मैं थोड़ी थोड़ी सिंदूर और हल्दी डाल दूंगी, जिससे कि देखने में भी अच्छा लगेगा और हल्दी और सिंदूर जो है वो शगुन के लिए भी अच्छा होता है। इसके बाद हम गमले को उठाकर अष्टदल कमल के ऊपर रख देंगे। ये मैंने बीच में नहीं रखा है, थोड़ा सा एक तरफ रखा है ताकि जो भी मैं पूजा करूं वो सारा सामान मैं यहाँ पर रख सकूं। इसके बाद हम इसके बीच में गेहूं रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं लिए हैं। हमारे यहाँ पर पूजा में गेहूं लिए जाते हैं। अगर आपके यहाँ चावल लिए जाते हो तो आप चावल भी ले सकते हैं। उसके बाद हम बड़ को सींचेंगे। यहाँ पर मैं एक बड़ का पत्ता लूंगी और इस पत्ते पर हम गौर गणेश को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो 5 गौर गणेश बनाए थे वो सभी हम इस पर विराजमान कर लेंगे। आप चाहे तो अलग अलग पत्तों पर भी विराजमान कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक पत्ते पर ही कर लूंगी। ये मैंने जो सामग्री आपको दिखाई थी उसमें दिखाया था कि हमने ये गणेश जी, गोरा मैया, सरस्वती मैया, सत्यवान और सावित्री मैया ये सभी बनाए हैं। आप इनको अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी आकृति में बना सकते हैं। मैंने गोल बनाया है और उसके बाद मैंने इनको बड़ के पास ही रख दिया है गमले के अंदर। आप चाहे तो नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा गमला थोड़ा बड़ा है, ऊपर जगह है, तो इसलिए मैंने वहां पर रख दिया है और सबको तिलक कर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग सिंदूर का तिलक करेंगे, उसके बाद हम लोग हल्दी का तिलक करेंगे। हल्दी का तिलक भी जरूर किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग हल्दी का तिलक कर देंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री का व्रत जेठ मास की अमावस्या को किया जाता है और विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। तो इसके बाद हम लोग जो अनाज हमने रखा था उस पर दिया रखेंगे और दिया जला देंगे। तो यहाँ पर मैंने दिया जला लिया है। दिया जलाकर हम बड़ के पेड़ को और गौर गणेश जो हमने विराजमान किए हैं सबको दिया दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग कलावा लेंगे और कलावे का हम यहाँ पर एक सिर्फ कलावे का हार बना लेंगे, क्योंकि हमें जो बड़ के पत्ते का हार बनाना है वो अपने लिए बनाना है और ये कलावे या कच्चे सूत का हार हमें बड़ देवता के लिए बनाना है। तो ये वट के वृक्ष को हम इस तरह से पहना देंगे और इसी तरह से हम गौर गणेश सभी को कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद जो हमने बड़ के पत्ते को कलावे से बांधकर जो हमने हार बनाया था, देखिए ये इस तरह से हमने बनाया था, जो मैंने आपको सामग्री में बना के दिखाया है। कलावा ले लेंगे और फिर हम एक बड़ का पत्ता ले लेंगे। तो अगर आप बड़ा पत्ता लेते हैं तो बीच से उसको तोड़ के 2 बना लें, और ये मैंने छोटा ही पत्ता लिया है तो पूरे पत्ते से ही बनाएंगे हम। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे पत्ते को और ये इसके बीचों बीच बांध लेंगे। इस तरह से बांध लेंगे। ये हम गले के लिए बना लेंगे, इसको गले का हार बना लेंगे। हम इसे पहनना होता है और पूरा दिन पहने रखना होता है। इसे पूजा में रखते हैं, इसको पूजा करके फिर इसको पहन लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग ये हार बना लेंगे। इस तरह से गहने बनाए जाते हैं। अगर आप इस तरह से गहने नहीं बनाते हैं तो एक पत्ते को अपनी पिन से बालों में भी टांग सकते हैं आप, उसको भी गहने का ही स्वरूप माना जाता है। इसी तरह से आप हाथों के भी बना सकते हैं। इसको हम पहले गौर गणेश और वट वृक्ष को छुआएंगे और बाद में मैं ये गमले के नीचे रख दूंगी। आप चाहे तो वहीं पर भी रख सकते हैं और कहानी सुनने के बाद इसको पहन लेना होता है और पूरे दिन इसको पहन के रखना होता है। तो मैं यहाँ पर रख दूंगी दिए के पास। इसके बाद हमें लेना है हाथ का पंखा। तो हम हाथ का पंखा लेंगे और वो समर्पित करेंगे। जेठ का महीना है, आप ये पंखा जरूर दान करें, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 पंखे लिए हैं। एक वट वृक्ष और गौर गणेश को मैं समर्पित करूंगी और दूसरा मैं बायने के लिए निकाल दूंगी। उसके बाद हम लोग फूल समर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत की पूजा जब हम लोग बाहर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर करते हैं तब भी इसी विधि से पूजा की जाती है, और घर पर भी पूजा करते हैं तब भी हम इसी विधि से पूजा करते हैं। इसके बाद हम लोग जो हमने पूड़े और पूरी बनाए थे वो चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हम भोग चढ़ाएंगे या जो भी सामान हम चढ़ाएंगे वो
वट वृक्ष को और गौर गणेश, सत्यवान, सावित्री, सरस्वती मैया सभी को छुआते हुए बाद में हम नीचे की तरफ ऐसे रखते चले जाएंगे, क्योंकि गमले में बहुत ज्यादा जगह नहीं है तो मैं यहीं पर रख दूंगी सारा सामान। इसके बाद हम लोग जो हमने ऋतु फल लिए हैं वो सभी चढ़ा देंगे। खरबूजे चढ़ा दिए हैं मैंने, आम चढ़ा दिए हैं। और उसके बाद जो चने हमने लिए थे, ये एक दिन पहले भिगोए हुए चने होते हैं, तो ये चने 7 चने एक जगह, 7 चने एक जगह, से 14 चने हम लोग लेंगे और ये हम बड़ को और गौर गणेश, सत्यवान, सावित्री सभी को हम लोग ये चढ़ा देंगे। उसके बाद हम लोग पताशे चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हम लोग भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद हम लोग चावल चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं, चावल चढ़ा देंगे हम लोग। और उसके बाद जो हमने श्रृंगार का सामान लिया है, ये श्रृंगार का सामान हम सरस्वती मैया को ऐसे छुआते हुए, पहले मैं ऐसे छुआ दूंगी क्योंकि ऊपर ज्यादा जगह नहीं है, तो ये मैं फिर बाद में नीचे रख दूंगी। और जो मैंने साड़ी ली है, ये भी श्रृंगार के सामान के साथ ही मैं थोड़ा एक तरफ रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन हमें एक बार छुआ लेना है। उसके बाद मैंने ये केले चढ़ा दिए हैं। और इसके बाद हम लोग सुनेंगे कहानी। तो यहाँ पर गेहूं के दाने लिए हैं मैंने हाथ में, और सीधे हाथ में गेहूं के दाने लेने हैं। उसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा ने बहुत बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछा। सभी ने बहुत सारे दान बताए, तप बताए और व्रत बताए, जिनको करने से राजा अश्वपति को एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राजा ने सावित्री रखा। जब सावित्री युवा हुई तो तब राजा ने अपने मंत्री को सावित्री के साथ भेजा और मंत्री से कहा कि सावित्री की इच्छा के अनुसार वर की खोज करो। सावित्री ने दुर्मतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। वापिस घर आने पर सावित्री ने नारद मुनि के पूछने पर इसके विषय में सब बातें नारद मुनि को बताई। नारद मुनि ने बताया कि सत्यवान बहुत ही गुणवान है, लेकिन सत्यवान की आयु बहुत ही कम है। जब सावित्री 12 वर्ष की होगी तो सत्यवान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, यानी सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर अश्वपति राजा बहुत परेशान हुए और उन्होंने इसका कोई उपाय पूछा। नारद मुनि ने बताया कि इसका कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री को बहुत समझाया कि वह अपना निर्णय बदल दे, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री ने कहा कि सत्यवान की आयु चाहे कम हो या ज्यादा हो, मैं उनको पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। उसके बाद राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के माता पिता अंधे थे और सत्यवान वन से लकड़ियां काटकर बेचता था और उन्हीं से उसका गुजारा होता था। जब सावित्री 12 साल की हुई तो सावित्री ने अपनी सासू जी से कहा कि आज मैं भी वन में जाना चाहती हूँ, मुझे भी वन देखना है। सावित्री के सास ससुर ने बहुत ही प्रेम पूर्वक सावित्री को सत्यवान के साथ भेज दिया। जब दोनों वन में गए आराम करने के लिए, वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे और पेड़ के नीचे एक सांप ने आकर सत्यवान को डस लिया, जिससे सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री सत्यवान को लेकर एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गई और बड़ के पेड़ की पूजा करने लगी। सावित्री ने बहुत टाइम तक बड़ के पेड़ की पूजा की, बड़ के पत्तों के गहने बनाए और वो पहन लिए, मिट्टी के गौर गणेश बनाए और पार्वती मैया की पूजा की। जिस दिन सावित्री ने वट वृक्ष की पूजा की थी, यानी बड़ के पेड़ की पूजा की थी, उस दिन अमावस्या थी। उस दिन के बाद से इसको वट सावित्री अमावस्या कहा जाने लगा। यमराज सावित्री के पति सत्यवान को लेने के लिए आए। जब यमराज सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को बहुत मना किया कि तुम वापस चली जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि तुमने अमावस्या के दिन वट वृक्ष की पूजा की है और माँ पार्वती की पूजा की है, इसलिए तुम मेरे से कोई भी एक वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के प्राण मैं तुम्हें वापस नहीं दे सकता। तब सावित्री ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि मेरे सास ससुर अपने पोते को सोने के पालने में झूलता हुआ देखें। यमराज ने तथास्तु कहा और उसके बाद यमराज सत्यवान को लेकर चल दिए। सावित्री ने कहा कि आप मेरे पति को लेकर नहीं जा सकते, अगर आप मेरे पति को लेकर जाओगे तो वरदान पूरा कैसे होगा? मेरे पति के जाने के बाद मेरे सास ससुर अपने पोते को पालने में कैसे खिलाएंगे? यमराज ने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा वरदान मांग लिया है। यमराज की समझ में आ चुका था कि सावित्री अपने पति के प्राण मांग चुकी है, लेकिन यमराज क्योंकि वरदान दे चुके थे, इसलिए यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। उसके बाद सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी दी और उसके बाद सत्यवान के माता पिता का जो राज था वो उन्हें वापस दिलाया, ताकि सोने का पालना बन सके। इस तरह से सावित्री ने बहुत ही सूझबूझ से वरदान मांगा, जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो गए।
हे बरसात अमावस्या, हे गोरा मैया, जैसे आपने सावित्री को सुहाग दिया वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबका सुहाग बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। अब इसके बाद हम एक गणेश जी की कहानी कहेंगे जिसे हम बिंदायक की कहानी कहते हैं। तो बिंदायक की कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा लड़का था, वो अपने घर से निकल गया, बोला कि आज मैं बिंदायक महाराज से मिलकर ही घर वापिस आऊंगा। घर से निकलकर एक जंगल में चला गया। बिंदायक जी ने सोचा कि इसने मेरे नाम से घर छोड़ा है, इसलिए इसे घर वापिस भेजना है, क्योंकि अगर घर वापिस नहीं गया तो जंगल में इसको जंगली जानवर खा जाएंगे। फिर बिंदायक जी ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष बनाया और लड़के के पास जाकर लड़के से बोले कि तुम कहाँ जा रहे हो। लड़के ने कहा, मैं बिंदायक महाराज से मिलने जा रहा हूँ और उनसे मिलकर ही वापिस घर जाऊंगा। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मैं ही बिंदायक महाराज हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए है, कुछ भी मांगो लेकिन एक ही वरदान मांगना। तब लड़के ने सोचा क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, हाथी की सवारी मांगू, महल मांगू, सुंदर स्त्री मांगू या क्या मांगू। तो बिंदायक जी बोले कि लड़के तूने जो जो चीज सोची है वो सभी तुझे मिल जाएंगी। फिर वह लड़का घर आ गया। घर आकर देखा तो छोटी सी चौकी पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई थी। घर धन से भरा हुआ था। वह लड़का अपनी माँ से बोला, देख माँ मैं कितना धन लेके आया हूँ, बिंदायक जी से मांग कर लाया हूँ। हे बिंदायक जी महाराज, जैसा आपने लड़के को धन दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारी वट सावित्री व्रत की कथा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद हमें फेरी लगानी है। तो फेरी लगाने के लिए मैं यहाँ पर कलावा लूंगी, आप कच्चा सूत भी ले सकते हैं। और इस तरह से हम वट वृक्ष पर थोड़ा सा इसको अटका देंगे, बांधना नहीं है हमें। हम कलावे को थोड़ा सा अटका देंगे और उसके बाद हम परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 परिक्रमा करूंगी। आप 11, 21, 51, 101 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन 7 परिक्रमा आपको जरूर करनी है। और यहाँ पर मैं चने ले लूंगी। हर परिक्रमा के बाद मैं एक चना चढ़ाती चली जाऊंगी, जिससे कि गिनती आसानी हो जाएगी गिनती में। इसके बाद हम लोग आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। हमने ये माला बनाई थी बड़ के पत्ते से, वो माला पहन लेंगे और ये माला पूरे दिन पहननी है। कुछ लोग इस दिन पूरे दिन का व्रत करते हैं और रात को ही खाना खाते हैं, और कुछ लोग पूजा के बाद खाना खा लेते हैं। पूजा के बाद जो हमने सामान चढ़ाया है, इसमें से साड़ी, श्रृंगार का सामान, 1 कटोरी के पूड़े और पूरी, 1 खरबूजा, 1 आम, 1 पंखा और दक्षिणा, यानी कि इसमें से आधा सामान हम बायने में निकालेंगे और अपनी सासू माँ को दे देंगे। और बचे हुए सामान को आप पंडित को भी दान कर सकते हैं या आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि जो मैंने आपको दिखाई। अगर आपको पूजा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।